हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हम उसका मोशन कराएंगे। अब उसका मोशन जब होगा, मोशन होने के बाद क्या होगा सर? मोशन होने से उसका फ्लक्स चेंज होगा और यू कैन से एरिया चेंज होगा, क्योंकि एरिया के चेंज होने से जितना फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है ये एक रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो दिस इज इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मैं बहुत सारे ना बनाते हुए आपको बता रहा हूँ कि इतने रीजन में एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा सर? अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसको 3D में दिखाता हूँ इस तरीके से। तो दिस इज योर कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, अगर ये लेंथ L है तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में V। तो लॉरेंट्ज के अकॉर्डिंग अगर ये फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, तो आप यहाँ देखेंगे कि क्रॉस अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहाँ वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। लेट अस सपोज एक पॉजिटिव चार्ज को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये इस डायरेक्शन में, एक तो पूरे कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन में है, बट जो चार्ज है उसका मोशन कहाँ हो जाएगा? लॉरेंट्ज के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अच्छा, तो ये जो फोर्स है जिस जब इस प्लस चार्ज पे लग रही है तो सारे के सारे प्लस चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सम है पॉजिटिव चार्ज का वो अपवर्ड चला जाता है। अगर मान लिया जाए इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनका मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं इस वाले एंड पॉइंट पर आके यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओके, अब इस प्लस चार्ज के द्वारा और यू कैन से चार्ज के मोशन के द्वारा किसी कंडक्टर में लॉरेंट्ज के अकॉर्डिंग, तो कहता है फ्रॉम लॉरेंट्ज जो फोर्स एक्ट करती है तो वो कितनी होगी? Q टाइम्स V क्रॉस B। तो ये QVB साइन थीटा से उसकी वेक्टर फॉर्म हमने बना ली। तो ये है लॉरेंट्ज के अकॉर्डिंग इतनी फोर्स एक्ट हो रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्लस चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, दोनों एंड पॉइंट पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से डेवलप हो जाता है। तो प्लस से माइनस की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया तो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगी वो कितनी होगी? Q इंटू ए। तो एक फोर्स तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स, लेट अस सपोज मैं यहाँ बाहर दिखाऊं तो ऊपर जो फोर्स लग रही है वो QVB साइन थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा है। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं और नीचे जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है, तो यहाँ पे E लिख देते हैं। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स है, तो इसलिए ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। तो यूजिंग 1 and 2 वी हैव Q V क्रॉस B विच इज इक्वल्स टू Q टाइम Q इंटू E। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा V क्रॉस B एंड V क्रॉस B इक्वल्स टू VB साइन थीटा। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाती है 3rd। अब आज सभी बच्चे पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मॉड में वो dV बाय dr होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाय dr और यू कैन से वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो बच्चे वोल्टेज किसकी बराबर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो वी कैन से ऑल्सो, अब यहाँ पर दो टर्मिनल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हो गया, तो एंड पॉइंट्स पर आके अगर चार्ज इकट्ठा हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
लेंथ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, लेंथ यही है, इसमें पोटेंशियल क्रिएट हो गया, दैट इज डेल्टा पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अच्छा यूजिंग इक्वेशन 3 तो ई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो डेल्टा वी आपका पोटेंशियल है, वी क्रॉस बी दिस इज वी बी वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एल हो जाएगा। सभी को ये वाली बात क्लियर हो रही है। अब डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल है और इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है, क्या होती है, वोल्ट। तो वो किसकी बराबर होता है बच्चों, ईएमएफ की बराबर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, तो यू कैन से ये हो जाएगा वी क्रॉस बी इंटू एल, और इनके बीच का एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो ईएमएफ हो जाएगा बी एल वी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ईएमएफ हो जाएगा आपका बी एल वी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपने 90 पुट कर दी, यू विल गेट बी एल वी विच इज आवर रिक्वायर्ड ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ का रिलेशन है, तो ये आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो यू मस्ट नो ई इक्वल्स टू बी एल वी। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव किस तरीके से होगा इस कंडक्टर का, तो याद कर लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है और इसकी लेंथ L है, तो हमने इसको कंसीडर कर दिया एक बैटरी के टर्म में, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, तो इसको हमने कंडक्टर को किस तरीके से बिहेव करा दिया, एक बैटरी के फॉर्म में बिहेव करा दिया। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।